तो सीबीएसई ने टर्म 1 ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस बता दिया है हमें। तो हम बात करेंगे कि टर्म 1 का सिलेबस क्या है, साथ ही साथ बहुत सारे टॉपिक को हटाया भी गया है। ठीक है, सिलेबस को टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड तो किया ही गया है, ढंग से सुनना। ठीक है, बहुत ही क्लियरिटी से मैं आपको बताऊंगा। ट्वेल्थ का सिलेबस टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड तो किया गया है, लेकिन जो सिलेबस मिला है हमें टर्म 1 और टर्म 2 का, उसमें टॉपिक्स भी रिड्यूस किए गए हैं जैसे पिछले साल किए गए थे। तो बहुत ही अच्छे से आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि टर्म 1 जो नवंबर दिसंबर में ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, टर्म 1 जो नवंबर दिसंबर में ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, उसमें कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं और उसमें कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले सीबीएसई ने क्लियर बता दिया है कि आपका जो पेपर होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स का होने जा रहा है। 40 मार्क्स का पेपर होने जा रहा है और जो 10 मार्क्स होंगे आपके स्कूल के हाथ में होंगे। इंटरनल असेसमेंट होगा, इसमें आपका टेस्ट होगी, प्रोजेक्ट होगा, ये सब होगा। तो अपना 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है नवंबर दिसंबर में, जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, पेपर कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, 40 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें 4 यूनिट आ रही हैं। ठीक है, 4 यूनिट। सबसे पहले रिलेशन फंक्शन में आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आ रहा है। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आ रहा है। चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन और चैप्टर 2 ये आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये कितने मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 का वेटेज है 8 मार्क्स। ठीक है, आगे मैं आता हूं कि इनमें क्या क्या सिलेबस नहीं पढ़ना है, तो ढंग से सुनते जाओ। फिर अलजेब्रा में आपका मैट्राइसिस आएगा चैप्टर 3 प्लस चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स आएगा। ये आपका 10 नंबर का होने वाला है। चैप्टर 3 चैप्टर 4 अलजेब्रा यूनिट के अंदर आएगा। ठीक है, 10 नंबर का होने जा रहा है। फिर आएगा कैलकुलस। कैलकुलस में 2 चैप्टर दिए गए हैं। कैलकुलस में है तो अपने पास 5 चैप्टर, लेकिन 2 चैप्टर दिए गए हैं। चैप्टर 5 आएगा टर्म 1 में और चैप्टर नंबर 6 आएगा टर्म 1 में। चैप्टर 5 है डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी और चैप्टर 6 है उसका एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। ये 17 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 35 नंबर का कैलकुलस होता था, 35 नंबर का 80 मार्क्स वाले पेपर में, उसको डिवाइड कर दिया, 17 यहाँ कर दिया है, 18 वहाँ कर दिया टर्म 2 में। ठीक है, तो बहुत ही क्लियरली आपको बता रहा हूँ, ढंग से सुनो। चैप्टर 1 चैप्टर 2 8 मार्क्स का आएगा टर्म 1 में। चैप्टर 3 चैप्टर 4 10 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर 5 चैप्टर 6 का 17 मार्क्स का वेटेज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एलपीपी डाल दिया गया है, जो हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 12 है। यहाँ पर एलपीपी डाल दिया गया है। इसका मतलब मैं अगर बोलूँ तो बुक 1 या वॉल्यूम 1 जो एनसीईआरटी का फर्स्ट वॉल्यूम है वो पूरा आ रहा है। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो पूरा आ रहा है। उम्मीद थी कि इंटीग्रेशन आएगा साथ में, लेकिन उन्होंने इंटीग्रेशन ना देके, चैप्टर 7 ना देके उन्होंने चैप्टर नंबर 12 दे दिया। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी। 40 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स का, 90 मिनट्स का होगा। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 पूरी बुक वॉल्यूम 1 और चैप्टर 12 वॉल्यूम 2 का, चैप्टर 12 वॉल्यूम 2 का। अब देखिए चैप्टर 1 की बात करते हैं। चैप्टर 1 आना तो है, लेकिन उसमें से टॉपिक्स भी डिलीट कर दिया। बहुत आसान बना दिया गया हमारे लिए। देखो, सबसे पहले यहाँ पर रिलेशन है, टाइप ऑफ रिलेशन है, 1 1 ऑन 2 है, टाइप ऑफ फंक्शन 1 1 ऑन 2 फंक्शंस के अंदर आता है। भाई साहब ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हटा दिया, इन्वर्टिबल फंक्शन हटा दिया, बाइनरी फंक्शन हटा दिया। तो याद रखिए, एक्सरसाइज 1.3 1.4 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.3 1.4 जिसमें कंपोजिशन, 1.3 में क्या था, कंपोजिशन था। ठीक है, और इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्स निकालना सीखते थे, हटा दिया गया। बाइनरी ऑपरेशन तो मतलब 3-4 साल से हटा ही हुआ है, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। 1.4 तो हटा ही हुआ है। तो मिसलेनियस में ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी क्वेश्चन ढूंढने के लिए, आपके लिए, कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो ये मिसलेनियस में आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट मिलेंगे ये नहीं करने हैं, नहीं करने हैं। ऐसा नहीं कि करना है, बगल में रिड्यूस लिखा है, ध्यान देना। मिसलेनियस में आपको क्वेश्चन 1 2 3 6 7 14 नहीं करने हैं। ठीक है, हमें सिर्फ इतने टाइप्स के करने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 1.3 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन 1 वाले भी हैं। 1.3 एक्सरसाइज जैसे मैंने तो एप्लीकेशन में पढ़ा दिया है। अगर आपने 1.3 पढ़ लिया है तो आपको पता है 1.3 में क्वेश्चन जो होते हैं उसमें बोलता है कि पहले फंक्शन को 1 1 ऑन 2 प्रूव करो, फिर उसका इन्वर्स निकालो। ठीक है, यहाँ बोलता है इन्वर्स निकालो। तो भाई जिस क्वेश्चन बोलेगा कि 1 1 ऑन 2 प्रूव करो और फिर इन्वर्स निकालो, तो इन्वर्स निकालना हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जैसे एक क्वेश्चन था, एफ एक्स इक्वल टू
x अपॉन x माइनस 2, इसको बोला 1 1 ऑन 2 प्रूव करो। 1 1 ऑन 2 होगा तभी तो इन्वर्स निकलेगा। अगर आपने 1.3 पढ़ा है तो आप समझ रहे होगे। तो वो इतना दे सकता है कि भैया 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। MCQ आएगा ना तो ये पूछेगा ना कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो 1.3 में अगर आपको कोई दिखे कि ये 1 1 ऑन 2 प्रूव करना और इन्वर्स भी निकालना, तो इन्वर्स निकालना हमारे सिलेबस में नहीं है। बाकी 1 1 ऑन 2 निकालना हमारे सिलेबस में है, जो कि 1.2 में कवर है, एक्सरसाइज 1.2 में कवर है। तो फिर से आपको बताता हूँ, चैप्टर नंबर 1 में 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज पढ़नी है। 1.3 1.4 मिसलेनियस की ये वाले क्वेश्चन नहीं पढ़नी है। 1.3 एक्सरसाइज में जिसमें लिखा हो 1 1 ऑन 2 वाले क्वेश्चन, जिसमें लिखा हो कि भाई साहब प्रूव करो कि 1 1 ऑन 2 है और फिर इसका इन्वर्स निकालो, तो 1 1 ऑन 2 प्रूव करना तो सिलेबस में है ना, ठीक है ना। 1.2 एक्सरसाइज में 1 1 ऑन 2 कवर है। 1.3 में थोड़ा सा उसका टॉपिक दिया गया, क्योंकि 1 1 ऑन 2 होता तभी इन्वर्स निकलता। अगर आप पढ़े होगे तो समझ रहे होगे मेरी बात, ठीक है। बाकी क्लियरली आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में कुछ बचा ही नहीं पढ़ने के लिए। चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने के लिए। भाई साहब ने प्रॉपर्टीज ऑफ ITF तो हटा ही दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ ITF ये चैप्टर नंबर 2, ये आपकी NCERT में कुछ ऐसा छपा होता है ना, ये NCERT का शुरुआत का पेज है आपका, ये ऊपर सिलेबस, ये देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिलेबस, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 पढ़नी है, 2.2 नहीं पढ़नी है, क्योंकि 2.2 बेस्ड है किस पर, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF पर। प्रॉपर्टीज ऑफ ITF हमारे सिलेबस में नहीं है, ये CBSE ने दिया था, उसी को मैंने कट कॉपी पेस्ट किया है। तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ITF नहीं पढ़ने हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 2.2 इसका मतलब नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.1 पढ़ना है। MCQ 3 से लेकर 17 सॉरी मिसलेनियस एक्सरसाइज का 3 से लेकर 17 क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो क्लियर हो रहा ना आपको। चैप्टर 1 में 1.1 1.2 पढ़नी है, मिसलेनियस की ये क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर 2 में 2.1 पढ़ना है, 2.2 नहीं पढ़ना है, और मिसलेनियस में ये वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है आपको। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में सब कुछ पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 में सब कुछ पढ़ना है, लेकिन हमारे सिलेबस में देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का टॉपिक देखो, ये NCERT का पेज है, ठीक है। हम क्या करते थे, हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़ते थे एक्सरसाइज 3.4 में। अगर आपने पढ़ा हो तो एक्सरसाइज 3.4 में हमें इन्वर्स निकालना पड़ता था, वैसे मैंने पढ़ा दिया एप्लीकेशन में। तो एक्सरसाइज 3.4 में हमें क्या करना होता था, इन्वर्स निकालना होता था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब इन्वर्टिबल मैट्राइसिस का कंसेप्ट तो बोल रहा है कि भाई साहब पढ़ लो, इन्वर्टिबल मैट्राइसिस का कंसेप्ट तो बोल रहा है कि पढ़ लो कि कौन सी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ये तो बोल रहा है पढ़ लो। लेकिन प्रूव करना खत्म हो गया। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना खत्म कर दिया ने। बहुत ही कठिन एक्सरसाइज लगती थी बहुत सारे बच्चों को, तो एक्सरसाइज 3.4 हटा दी गई है। पिछले साल भी ये एक्सरसाइज हटा दी गई थी। आपको ये जरूर पता होना चाहिए भाई साहब इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होती है, इस चीज को ध्यान रखना। इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना हटा दिया गया है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। क्यों हटा दिया गया है, क्योंकि डिटर्मिनेंट चैप्टर में भी आप इन्वर्स निकाल सकते हो, किससे पढ़े हो ना, एडजॉइंट से, है ना। तो उसमें काम चल जाता है। ये जबरदस्ती का थ्योरेटिकल था, बहुत ज़्यादा कठिन भी लगता था बच्चों को, तो वो चीज़ हटा दी गई है। तो क्लियर हो गया। चैप्टर नंबर 3 जो टर्म 1 में आएगा उसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 3.4 नहीं पढ़ना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की। भाई साहब फिर इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दिया। आप इस सिलेबस में कहीं भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दिया, एक्सरसाइज 4.2 हटा दिया गया है, एक्सरसाइज 4.2 हटा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं, CBSE हटा दिया गया, लेकिन JEE मेंस में तो आएगी। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, हटा दिया गया था, लेकिन JEE मेंस से नहीं हटा था। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी मर्जी है कि आपका फोकस अगर से बोर्ड एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सरसाइज 4.2 नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब देखो जो लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज 4.6, उसमें बोला है कि जो इक्वेशन है सिर्फ यूनिक सोल्यूशन वाली पढ़नी है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट वाले सवाल करने हैं, कंसिस्टेंट वाले।
आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट वाले सवाल करने हैं। आप लास्ट एक्सरसाइज अगर आपने पढ़ ली है, डिटर्मिनेंट में लास्ट एक्सरसाइज पढ़ ली है जिसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, तो उसमें कंसिस्टेंट वाले क्वेश्चन करने हैं। जो इनकंसिस्टेंट वाले क्वेश्चन वो नहीं करने, लिख लो कंसिस्टेंट वाले क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज 4.6 में। और मिसलेनियस में से ये क्वेश्चन हटा दिए गए हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड है। क्या है ये? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड है। तो डिटर्मिनेंट्स में क्या हटाया गया है? एक्सरसाइज 4.2 पूरी तरीके से। मिसलेनियस के ये क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, बाकी आपको कायदे से पढ़ना है। और चैप्टर 4.6 एक्सरसाइज में सिर्फ आप यूनिक सोल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट वाले ही क्वेश्चन करोगे, ठीक है, कंसिस्टेंट वाले ही क्वेश्चन करोगे, ठीक है। क्लियर है आपको? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से आपको बताता जा रहा हूँ। इसके बाद पिछले बार की तरह चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपको मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, एक रोल्स थ्योरम होती थी, रोल्स थ्योरम, और लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम LMVT, ये दोनों हटा दिए गए हैं। इसका मतलब एक्सरसाइज 5.8 पूरी की पूरी रिमूव कर दी गई है। एक्सरसाइज 5.8 NCERT की पूरी रिमूव कर दी गई है, ठीक है। इसमें तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। एक्सरसाइज 5.8 नहीं पढ़ना है, पिछले साल भी नहीं थी, ठीक है। बात करते हैं अगला चैप्टर जो आज टर्म 1 में आएगा। तो यहाँ पर आपको जो सिलेबस हमें CBSE ने दिया है वहाँ पर कहीं भी हमें रेट चेंज, रेट मेजरर वाले क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब एक्सरसाइज 6.1 उड़ा दिया गया है, जैसे पिछले बार उड़ा दिया गया था। 6.4 अप्रॉक्सीमेशन वाली थी, अप्रॉक्सीमेशन, तो अप्रॉक्सीमेशन भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो 6.4 भी यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। और ये मिसलेनियस के क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 19 आपको नहीं करने हैं, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 19 नहीं करने हैं, ठीक है। याद रखना कैलकुलस 17 नंबर का था, तो AOD के 3 टॉपिक जो बच रहे हैं तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब पहला टॉपिक कौन सा हो जाएगा? अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल दूसरा हो जाएगा, और मैक्सिमम मिनिमा तो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना आपको खासकर इस चैप्टर में, ठीक है। 3 टॉपिक हैं और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग है ये, ठीक है। 17 नंबर हैं, 2 चैप्टर, चैप्टर 5 चैप्टर 6। शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना, शुरुआत में मैंने आपको बताया था चैप्टर 5 चैप्टर 6 कितने नंबर का? 17 नंबर का है, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको फर्स्ट वॉल्यूम का पूरा कंसेप्ट बता दिया, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरे 6 चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं। अब LPP में चैप्टर नंबर 12 है। मेरे को नहीं लगता कि अभी आपने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा है, इसलिए जो मैं बताऊंगा अभी आप वो समझ नहीं पाओगे। आप लिख सकते हो कि मैथमेटिकल फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन, मैथमेटिकल फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। वर्ड प्रॉब्लम होता है, उसमें से हमें इक्वेशंस बनानी पड़ती है और उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो अभी चैप्टर नंबर 12 आप पढ़े नहीं हो तो समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आप लिख सकते हो कि मैथमेटिकल फॉर्मेशन हटा दिया गया है। फिर जब आपका टीचर जो भी जिससे भी आप पढ़ते हो तो वो जब आपको चैप्टर 12 पढ़ाएगा तो आपको खुद समझा देगा कि मैथमेटिकल फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दूसरी चीज़ मैं ट्राई करूँगा इस चैनल पे MCQ सीरीज़ लाने की, ठीक है। कुछ MCQ करेंगे हर चैप्टर के, ठीक है। तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं MCQ हर चैप्टर के कुछ आपको इस चैनल पे ही करा दूंगा। दूसरी चीज़, मेरा जो एप्लीकेशन है, ऐप है, मैथ्स ऐप है, उसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। वहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, वहाँ पर हम पहले से पूरी NCERT और RD शर्मा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पढ़ रहे थे, लेकिन अब टर्म 1 के हिसाब से हम कम से कम हर चैप्टर से 100 MCQ करने जा रहे हैं, कम से कम 100 MCQ हर चैप्टर से करने जा रहे हैं। तो 6-7 चैप्टर अगर टर्म 1 में है तो 600 से 700 क्वेश्चन, ठीक है। तो वो बहुत मेहनत लगने वाली है क्योंकि इतने MCQ क्वेश्चन लाना इन चैप्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वो काम किया जाएगा आपके लिए। तो हम हर चैप्टर में कम से कम 100 MCQ वहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप कोर्स को देख सकते हो, ठीक है। बाकी इस चैनल पर भी मैं कुछ MCQ सीरीज़ लाऊँगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर।